क्या है वो चीजें? बहुत सिंपल सी चीजें हैं, आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। नहीं याद है कोई बात नहीं, अभी आप लोग वापस चले जाइए, कहां? इसी चैनल पर, पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प चैनल पर। और एक आप लोगों के जूनियर्स का, यानी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाइयों का एक बैच है जिसका नाम है चैंप, वहां पर भी मैंने उन्हें लाइट के बारे में पढ़ाया है। यानी उनका भी एक चैप्टर है जो आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट ईयर, उस चैप्टर का नाम था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, वो मैंने पढ़ा रखा है। तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हैं, वहां पढ़ेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोगों को पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अब यहां पर देखिए, आप लोगों ने ये देखा होगा, क्या देखा होगा? तो यार जब कभी भी आप किसी वाटर बॉडी के किनारे जाते हैं तो उस वाटर बॉडी में वहां पर लगे हुए पेड़ पौधों को आप देख सकते हैं, उस नदी में, आप उस पानी में, वाटर बॉडी के अंदर आप वहां पर जो चीजें होती हैं उन्हें देख सकते हैं, उनकी परछाई को देख सकते हैं। जैसे यहां पर ये देखिए, इस वाटर बॉडी के अंदर भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये पेड़ दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, सन दिखाई दे रहा है, ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सब कुछ पूरा जंगल हमें इस वाटर बॉडी के अंदर दिखाई दे रहा है। अब इसके अलावा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, जब हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हम लोग तैयार होते हैं, तैयार होने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मम्मी ने हम लोगों के लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बना दिया, हम लोगों ने नहाया, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम लोगों ने टिफिन पैक किया, बैग हमने पैक किया और गए। अब हम जाके मिरर के सामने खड़े जाते हैं और क्या करते हैं? मिरर के सामने हम लोग, मिरर के सामने मस्त आराम से तैयार होते हैं, अपने बालों को ठीक करते हैं और हम देखते हैं कि हाँ हाँ अब हम अच्छे लग रहे हैं, चलो अब स्कूल चलते हैं। तो आखिर मिरर के सामने हम लोग क्या करते हैं? मिरर के सामने जाके हम लोग अपने आप को, खुद की इमेज को देखते हैं एंड देन हम अपने बालों को ठीक करते हैं, हम तैयार होते हैं, हाँ हम अच्छे से तैयार हो गए, चलो अब स्कूल चलते हैं। तो वहां पर हो क्या रहा है? हम खुद को देख पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो बच्चा लोग, लाइट की एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है, और वो ये होती है कि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, बहुत अच्छी बात है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, पर अगर लाइट के रास्ते में एक चमकीली या हम कहें साइनी सरफेस आ जाए तो वो साइनी सरफेस क्या करती है? उस लाइट के पाथ को, उसके रास्ते को बदल देती है। यानी अ साइनी सरफेस चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है बच्चा लोग, अब कैसे चेंज करती है तो वो हम जानेंगे। A shiny stainless steel plate, shiny steel spoon can change the direction and the path of the light. तो ये बदल देती हैं, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो बहुत सिंपल है, अगर मेरे पास एक बॉल है और मैं क्या करूं, ये रही एक बॉल, अगर मैं इस बॉल को क्या करूं, दीवार पर मारूं, ठीक है, इस बॉल को मैं दीवार पर मारूं तो वो जाएगी दीवार पर टकराएगी और टकराने के बाद बाउंस बैक होकर वापस मेरे पास आएगी। ठीक है बच्चा लोग, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये रही बॉल, मैं इसको दीवार पर फेंक रहा हूं, मैंने दीवार पर फेंका, ये गई टकराने के बाद वापस मेरे पास आ गई, ये टकराने के बाद वापस मेरे पास आ गई। इस दीवार पर भी फेंक लेते हैं, ये जा रही है बॉल, जा रही है, टकरा के वापस मेरे पास आ रही है। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसा हो रहा है, हाँ हो रहा है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सोचा है कभी आप लोगों ने? अरे बहुत सिंपल है सर, वो जा रही है, टकरा रही है, टकराने के बाद वापस आ रही है क्योंकि इस बॉल को वहां पर एक सॉलिड सरफेस मिल गई। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से अगर लाइट को भी एक साइनी सरफेस मिल जाए तो वो लाइट रे जाएगी, ट्रेवल करते हुए उस साइनी सरफेस से टकराएगी और टकराने के बाद वापस रिबाउंड हो जाएगी जैसे कि ये बॉल कर रही थी। ठीक है, तो देखिएगा जरा ध्यान से, और ये इसी वजह से होता है। इस पेड़ से लाइट रे गई, इस पानी पर गई और पानी पर टकराने के बाद क्या हो गई? बैक हो गई, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, लाइट रे जा रही है, ये आप देख सकते हैं, ये लाइट रे जा रही है, लाइट रे जा रही है, और यहां पर क्या रखा हुआ है? एक मिरर रखा हुआ है, एक मिरर, एक कांच रखा हुआ है, उस मिरर से लाइट रे टकराती है और टकराने के बाद वो बाउंस बैक हो जाती है। कहां? सेम मीडियम में। यानी जिस रास्ते से लाइट रे जा रही थी, जिस डायरेक्शन से जा रही थी, वो उसी डायरेक्शन में रिवर्स हो गई। इस लाइट रे ने इस मिरर को क्रॉस नहीं किया, वो गई और टकरा के उसी मीडियम में वापस आ गई। ठीक है बच्चा लोग, और इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमिनन को, या हम कहें इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हम कहें बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
यानी किसी सरफेस पे लाइट रे का टकराना और सेम उसी मीडियम में बाउंस होकर आना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The surface of water can also act like a mirror and change the path of light। ये हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये चेंज कर रहा है लाइट के पाथ को, ये रहा यहां पर। और बच्चा लोग, ये जो चेंज आ रहा है लाइट के पाथ में, यानी लाइट आ रही है किसी साइनी सरफेस से टकराने के बाद, अगर उसके पाथ में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और वो सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जा रही है, जैसे कि एक बॉल हो रही थी एक दीवार पर टकराने के बाद, तो इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को, इस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो मैंने जैसा कि बताया वापस जाइए चैंप बैच के अंदर, वहां पर लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन नाम का चैप्टर है, वहां पर और अच्छे से रिफ्लेक्शन को पढ़ लीजिए, वहां पर और अच्छे से रिफ्लेक्शन को पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये तो हम लोगों ने बात करी रिफ्लेक्शन की, पर बच्चा लोग ये जो साइनी सरफेस है जहां से जाके लाइट रे टकराती है और बाउंस बैक हो जाती है, इस साइनी सरफेस को हम क्या कहते हैं? तो जनरली इस साइनी सरफेस को कहा जाता है मिरर। हमारे घरों में जो आईना होता है, जहां पर हम अपनी पिक्चर को देखते हैं, हम अपनी इमेज को देखते हैं, उस आईने को कहा जाता है प्लेन मिरर। अब